लिखिए जरा, नोट करिए। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways the letters of word, in how many ways the letters of word pencil be arranged so that first problem, all words are starting with P. All words are starting with P. थोड़ा कंडीशन बेस्ड करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी तक कंडीशंस नहीं बताई थी मैंने बिल्कुल भी, ऑल्दो इनडायरेक्टली कुछ में एप्लीकेबल तो हो रही थी नंबर्स वाले में, तो जीरो नहीं आना चाहिए आगे, लाइक दैट। ऑल वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद पी, इट्स वेरी सिंपल। हाउ मेनी वर्ड्स? पी अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मुझे कितने लेटर्स हैं जो कि लाइन में अरेंज करने हैं? 1 2 3 4 5 एंड ऑल आर डिफरेंट। तो 5 लेटर्स 5 प्लेसेस पे यहां पे अरेंज होने ही चाहिए। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स, बात समझ में आ गया? टेकिंग ऑल एट अ टाइम इन अ लाइन, नॉट इन अ सर्किल। अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम इन अ लाइन। तो आंसर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5। गॉट इट? सेकेंड लिखिए, सो दैट in all words N and E are always together. N and E are always together. इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, ढंग से समझिए। एन और ई ऑलवेज टुगेदर हैं, तो वही हमारे पास जो पेंसिल है, हम एन और ई को एक ही मान लेते हैं। मतलब एन और ई को हम एक ही वर्ड व एक ही लेटर मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा? हाउ मेनी लेटर आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5। अब इनकी अरेंजमेंट से इनको हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर अरेंजिंग these 5 letters in a row? फैक्टोरियल 5। अब हमें ये तो दिया है कि एन और ई हमेशा साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया कि ई पहले और एन बाद में, या एन पहले और ई बाद में। मतलब उनके सीक्वेंस के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब बहुत आर पॉसिबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मल्टीप्लाई किसका होगा? फैक्टोरियल 2। गॉट इट? थर्ड लिखिए, all words are ending with L and C and I are always together. दोनों वैलिड हैं कंडीशन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों वैलिड होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, एल फिक्स हुआ मेरा, एल जैसे फिक्स हुआ और सी एंड आई एक साथ आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल 4 हो गया भाई, इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट लिखिए लास्ट वन, इज ऑलवेज, ई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सी, ई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सी। मतलब सबको मिला के वर्ड बना रहे हैं, सच दैट ई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सी। यस, इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड सी हमेशा साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन उसमें इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सी, तो सी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। सी ई सी नहीं हो सकता, सी ही हो सकता है, एंड उन्हें एक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो कितना आ जाएगा आंसर, फैक्टोरियल 5। गॉट इट? ई इज समझ गए ना? ई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सी का मतलब क्या है, ई सी सी ऐसे आएगा, इसे एक मानना पड़ेगा, पी और एन आई एल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही आएगा, ई सी नहीं आ सकता ये। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल 5। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम। डलही लिखिए, डलही, दिल्ली। फर्स्ट, in how many ways can the letters of word Delhi be arranged? In how many ways the letters of word Delhi arranged so that vowel occupy only even places? So that vowel occupy only even places. Vowel occupy only even places. So that vowel occupy only even places. वॉवेल है क्या है, वॉवेल क्या होते हैं, ए आई ओ यू होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो हाउ मेनी प्लेसेस, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास 5 प्लेसेस हैं, और 1 2 3 4 5। वॉवेल कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, ई और आई। तो इवन प्लेसेस कितने हैं, क्यों, 1 2, हाँ 2 ही हैं, हैं? तो इन पे 2 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2, 2 प्लेसेस पे 2 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2। है, इनका काम हो गया, इन पे आ गया कुछ ना कुछ। इसके बाद क्या है, 3 प्लेसेस बचे, वर्ड बनाना ही है, तो 3 पे 3 को अरेंज करना है इनटू फैक्टोरियल 3। करेक्ट है मुझे लग रहा है? दिल्ली से ऐसे वर्ड कितने बनेंगे जिनमें वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, मुझे लग रहा है 12 आ रहा है ये। सही है क्या? है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, चलिए छोड़िए, इतना ही बहुत है। How many even numbers?
हाउ मेनी इवन नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर पॉसिबल with 3 digits, with 3 digits such that if 5 is one of the digit, if 5 is one of the digit, then 7 is next digit. ये कंडीशन अप्लाइड है अगर 5 होती है तो, अदरवाइज कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है. If 5 is one of the digit, then 7 is next digit. If 5 is one of the digit, then 7 is next digit. देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या बताना, नहीं प्रॉब्लम क्या है, इवन नंबर बनने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर है, 3 डिजिट इवन नंबर बनने हैं मेरे को, और मुझे गिवन क्या है कि 5 इज, क्या लिखा था, 5 इज वन ऑफ द डिजिट, तो 7 मस्ट बी नेक्स्ट डिजिट. तो देर आर 2 केसेस पॉसिबल. ढंग से समझना, मेरे पास लास्ट डिजिट को भरने के लिए कितने नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मुझे चाहिए इवन, इवन नंबर चाहिए. तो अगर फर्स्ट केस में क्या होगा, इवन नंबर मेरे को 0 है, 0 एंड में आ जाए तो काम चलेगा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3 6 आ जाए, 8 आ जाए. हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, 5. तो ध्यान से समझना, ये तो मैंडेटरी है कि एंड लास्ट वाला जो ब्लॉक है, 3 डिजिट नंबर है, जो लास्ट यूनिट्स प्लेस है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है, ओनली 5. गॉट इट. 3 डिस्टिंक्ट डिजिट ही चाहिए ना, 3 डिजिट नंबर चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है. अलाउडेड है क्या, है, हो सकता है. अब ध्यान से समझना, फर्स्ट केस में मान के चल रहा हूं, क्या मेरा 5 यहां पे आ सकता है, 5 नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि 5 इज द डिजिट यूज, देन 7 मस्ट बी नेक्स्ट डिजिट. तो यहां पर 7 होगा, इवन नहीं होगा. तो एक केस ऐसा हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है. गॉट इट है. फर्स्ट प्लेस पे अगर 5 आ गया तो मेरे पास इसके लिए क्या, यहां पर 7 आ जाएगा, खत्म हो गया. तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे, ओनली 5. बात समझ में आ गई ना. अब ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट प्लेस पे 5 नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ नहीं सकता है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8. ओके. सेकेंड के लिए क्यों, क्यों, सेकेंड प्लेस पे 0 क्यों नहीं आएगा, है 5 क्यों नहीं आएगा, है. सेकेंड प्लेस पे मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, 0 तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नहीं आ सकता. 5 आएगा तो 7 जरूरी है आना, तो वो कंडीशन कट हो गई. तो यहां से 5 आ चुका है. 7 के लिए, सेकेंड के लिए 9 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है कि नहीं. थर्ड के लिए 5, खत्म. ये कितना आया, है? ये वैल्यू कितनी आ रही है, 360. तो करेक्ट आंसर कितना आया, 365 आया ना. क्या बताया था, है? बात समझ में आ गई ना, है क्या, नहीं 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 नहीं, समझ आ गया ना.
नेक्स्ट बोला है ना, क्लियर कट, टुगेदर थोड़ी नहीं बोला है, समझ गए? कंडीशन क्या थी, दोबारा सुनिए, कंडीशन ये थी, इफ 5 इज द फर्स्ट डिजिट देन 7 मस्ट बी द नेक्स्ट डिजिट, ऐसा था ना? नहीं, क्या था, यही था। तो हाँ, हाँ, तो 5 यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे 7 हो जाएगा सेकंड में, यूनिट प्लेस पे 7 हो जाएगा, इवन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 रह सकता है, तो ये 7 यहां पे होगा, 5 यहां पे कहीं यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट लिखिए। समझ आ गया कि मतलब कंडीशन मेरे दोबारा सुनिए, कंडीशन ये थी कि इफ 5 इज यूज्ड देन 7 मस्ट बी द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है ना? इफ 5 इज एनी ऑफ द डिजिट, ऐसा होना चाहिए। इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट, 5 कोई भी डिजिट नहीं हो सकती, अगर 5 कोई डिजिट होगी तो उसके बाद 7 जरूर होना चाहिए। तो 5 पहला तो हो ही नहीं सकता, इवन नहीं रहेगा। 10th प्लेस हो नहीं सकता क्योंकि उसके बाद 7 आ जाएगा तो इवन नहीं रहेगा। तो 100th प्लेस पे 5 हो सकता है और उसके बाद 7 आएगा, और फिर इवन बनाने के लिए लास्ट वाले 5 से भरे जाएंगे, 5 नंबर से, 5 से नहीं, 5 नंबर्स पॉसिबल है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो गए? 5। उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता, तो कितने नंबर पॉसिबल हुए? 8, जो फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सेकंड प्लेस के लिए क्या है? सेकंड प्लेस के लिए 5 नहीं आ सकता, 0 तो आ सकता है, तो 9। और लास्ट के लिए इवन बनाना है तो जो पॉसिबल 5 हैं उनमें से लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया 360 एंड द करेक्ट आंसर इज 365। नेक्स्ट लिखिए। फाइव बॉयज and 5 girls. 5 boys and 5 girls form a line. Form a line with boys and girls alternating. With boys and girls alternating. Find the number of ways. Find the number of ways making the line. Find number of ways making the line. Eh? 5 factorial into 6 कैसे? कितने बॉयज हैं हमारे पास? 5 बॉयज 5 गर्ल्स। ओवरऑल ये ऑक्यूपाई करेंगे तो कितने प्लेसेस पे आएंगे? 5। कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5। आंसर तो बहुत ज्यादा आने वाला है। ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? क्यों? अरे ये 5 प्लेस पे कितने तरह से अरेंज होंगे ये बताओ पहले। फैक्टोरियल 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना कि ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा तो कम से कम इससे तो कम आंसर आना ही नहीं चाहिए। मतलब इस आंसर से कम आंसर पॉसिबल नहीं है कि आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो साइमल्टेनियसली होंगे ही। अब लिख लेते हैं, पहले बॉयज को अरेंज किया, बॉय क्यों ये क्या नहीं, 6 तो गर्ल्स तो 5 ही है ना। तो ध्यान से समझो, अपने पास पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 2 3 4 5। या तो इन प्लेसेस पे अरेंज हो जाए, ये 5 में 5 गर्ल्स अरेंज हो जाएं,
उसके कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 5। या फिर दूसरा तरीका ये कि इन 5 में अरेंज हो जाएं पांचों गर्ल्स, पहले गर्ल आ जाए, 2 3 4 5, इन 5 में अरेंज हो जाएं। लेकिन गर्ल्स को ओवरऑल किस में अरेंज होना है? 5 जगह में ही आना है। या तो इन 5 में आनी चाहिए, 6 कहां से कर रहे हो, आंसर अजीब सा दे रहे हो, या फिर इन 5 में आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन बॉयज साइमल्टेनियसली होना है, उल्टा भी कर सकते हैं हम, लेकिन उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, एक बार बॉयज पहले आ जाए या गर्ल्स पहले आ जाए, यही है। तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 कर दो, एक ही बात है, या फिर फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर इंटू 2 कर दो। समझ गए ना? समझ आ गए भाई? बॉयज को आपने अरेंज कर दिया तो गर्ल्स के लिए 5 के 2 सेट पॉसिबल हैं। समझ गए ना? मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम में ऐसे अप्लाई करते हैं कि फैक्टोरियल 5 कर दिया और NPR अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 6PR 5 अप्लाई कर दिया, तो ये गलत है। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि अगर प्लेसेस को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 प्लेसेस मान लो आपके पास आ गए, 6 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस सिलेक्ट करके फिर उन पे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 प्लेसेस, मतलब 6 में से 5 प्लेस सिलेक्ट करके उन पे गर्ल्स या बॉयज बिठा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये वाला भी मिस हो सकता है, ये दोनों के दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं। समझ गए ना? ये रॉन्ग है, इस पर थॉट दो ढंग से, बाद में समझ आ जाएगा, ये गलत है। समझ आ गया? NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकिंग R एट अ टाइम। अगर NPR यहां पर अप्लाई करोगे तो 6 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और 5 प्लेसेस में 6 में से 5 को अरेंजमेंट कर रहे हो तो बीच का भी कोई छूट सकता है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं। समझ गए? कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट लिखिए। बॉयज गर्ल्स अल्टरनेटिव बिठाने के तो वैसे ही करिए जो मैंने आपको बता दिया है, उसी तरीके से जाइए। अब नेक्स्ट लिखिए। इन अ क्लास 10 स्टूडेंट्स आर, in a class out of 10 students 3 are girls. In a class out of 10 students 3 are girls. In a class out of 10 students 3 are girls. A, B, C. अगले, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, in how many different ways can they be arranged in a row? So that no 2 of 3 girls be consecutive. No 2 of 3 girls be consecutive. No 2 of 3 girls be consecutive. पता ना क्या थी प्रॉब्लम मेरे को, थोड़ा सा नहीं, क्या कितने थे टोटल, कितने थे स्टूडेंट? 10, ओके, और 3 गर्ल्स 7 बॉयज। तो इसमें और कोई रूल तो है नहीं, इन्हें अरेंज करना है, इन्हें रू बस कुछ कंडीशन अप्लाइड है। No 2 girls are together, nothing else. No 2 of, वही है ना, कोई भी गर्ल्स तो इसका मतलब बॉयज को अरेंज कर दो पहले। बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? 7 प्लेसेस में, 1 2 3 4 5 6 7, कितने तरीके से हो गए? फैक्टोरियल 7 है। अब हमारे पास अब कोई दिक्कत नहीं है, केसेस नहीं छूटेंगे। अब हमारे प्लेसेस कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेसेस पे
कोई किन्हीं भी 8 प्लेसेस में से 3 गर्ल्स कहीं पर भी बैठ जाएं तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो क्या आ जाएगा 8p3। इसमें और लास्ट वाली प्रॉब्लम में डिफरेंस की समझने की कोशिश करना। वहां 6 में 5 को अरेंज करना था, लेकिन बीच का कोई प्लेस छूट सकता था जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसे उसी अप्रोच से जाना जरूरी है। समझ गए? बात समझ में आ गई? मतलब और यहां पे क्या है कि कहीं पे भी बैठ जाए ये छूट जाए, क्या है, बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है। वहां बॉयज पे एज वेल एज इनडायरेक्टली गर्ल्स दोनों पे ही कंडीशंस थी। समझ गए ना? तो इट इज द करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आएगी 8p3 फैक्टोरियल 7 इंटू 8p3। देखो कितनी आ रही है वैल्यू। फैक्टोरियल 7 इंटू 8p3 की वैल्यू कितनी होती है? चलो ये समझ तो आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। इन हाउ मेनी वेज 3 girls and 9 boys. 3 girls and 9 boys can be seated in a row. Can be seated in 2 vans. ये अच्छी प्रॉब्लम है। Can be seated in 2 vans. Van. Each having numbered seats. दो वैन है और दोनों की दोनों कैसी हैं? Each having numbered seats. 3 in front and 4 at back. Each having numbered seats, 3 in front and 4 in back. बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम बन गई। तो 1 2 3 4 मतलब वैन है, वैन में लोग बाग बैठने हैं। क्या है दोबारा सुनिए। क्या सुना आप लोगों ने प्रॉब्लम? इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। ओवरऑल कितने लोग हैं अपने पास? ओवरऑल 9 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। कितने हो गए? 12। और दो अपने पास वैन्स है और हर वैन में क्या है मामला? एक वैन ऐसी है, आगे के पे कितनी सीटें हैं? 3 है और पीछे वाले पे कितनी है? 4 हैं। तो ये कितनी हो गई? ओवरऑल जो सीटें हैं हमारे पास वो कितनी हो गई? 14। तो उनमें कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 2 3 4। ये प्रॉब्लम है। आगे और लिख लो, पूरी कर लो। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल? हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल if 3 girls sit together on back seat, on back row, in a back row on adjacent seats, in a back row in adjacent seats. टोटल सीटें कितनी है? 14। और पीपल्स कितने हैं अपने पास? कितने लोग हैं? 12। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। 14p12 ये आ जाएगा। कैसे बैठ सकते हैं इन दो वैन्स में? बस सिंपल, खत्म हो गई कहानी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी प्रॉब्लमेटिक है कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स हमारे पास कहां बैठे हैं? बैक सीट पे और 3 कंज्यूगेटिव वे में। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। ध्यान से देखना। 3 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो 3 गर्ल्स सिट टुगेदर
कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 है ये। या तो इन तीन पे बैठ जाए, या इन तीन पे बैठ जाए, या इन तीन पे बैठ जाए, या फिर इन तीन पे बैठ जाए। बात समझ में आ गई? तो 3 गर्ल्स के लिए कितनी व्यवस्था है मनी? 4। और 3 को आपस में तो अरेंज होंगी, तो गर्ल्स की व्यवस्था ये बन गई फैक्टोरियल 3 इंटू 4। समझ गए? अब 3 गर्ल्स अरेंज हो जाएंगी तो टोटल कैंडिडेट्स कितने बचेंगे? हैं? कितने बचेंगे? 3 गर्ल्स 9 बचेंगे ना। प्लेसेस कितने बचे? औरतों की कंडीशन वैलिड नहीं है ना। प्लेसेस कितने बचे? 11। तो इंटू 11 P 9, खत्म। बॉयज को ऐसे अरेंज कर दिया। देखिए रहे, मतलब हर हाल में 3 ही बैठेंगी, 4 पर तो बैठेगी नहीं। ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट कर दिया। समझ गए कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ढंग से आ गया? है क्या आंसर? पता नहीं कितना आएगा। ये सही है, ये समझ तो आगे ना। नेक्स्ट लिखिए। Find the number of ways in which five boys and 5 girls be seated in a row. 5 boys and 5 girls be seated in a row so that, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, no two girls may sit together. No two girls may sit together. No two girls may sit together. बहुत ध्यान से करना, आराम से। सबसे पहले किसको अरेंज किया आपने? 5 बॉयज को, फिर 5 बॉयज अरेंज हो गए। कितने तरीके से अरेंज हुए? फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब बॉयज टुगेदर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? प्रॉब्लम में अंतर समझ रहे हैं ना? एक और प्रॉब्लम कराई थी, उसमें अंतर समझ रहे हैं। अब इसमें अब क्या कर दें आप? यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इन 6 प्लेसेस में से कहीं पर किन्हीं भी 5 प्लेसेस पे क्या आ सकते हैं? गर्ल्स आ सकते हैं। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब ये वाला प्लेस भी खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला खाली रह जाए। इधर 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 भी आ सकती है। अल्टरनेटिंग में अंतर आ जाता है, तो वो सिंपली क्या करेंगे? 6P5 करेक्ट है। ये समझ गए ना? है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर अल्टरनेटिव होते तो 6P5 नहीं करते, तो क्या करते? फैक्टोरियल 5 इंटू 2, क्योंकि ये वाला केस नहीं आता, उसमें अनफेवरेबल होता है ये। समझ गए? नेक्स्ट लिखिए। All boys sit together and all girls sit together. All boys sit together and all girls sit together. Simple.
ये कितना था उतना ही आ रहा है, लेकिन अलग तरीके से आ रहा है। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, समझ गए ना? फैक्टोरियल 5 से एक मान लिया उसे, दूसरे को भी एक मान लिया, और ये फैक्टोरियल 2 से अरेंज किया, फैक्टोरियल 5 कर दिया। समझ गए ना? है? नेक्स्ट लिखिए, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ये भी बहुत आसान है। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। All the girls are never together. इट्स वेरी सिंपल। टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 10 और ऑल सिट टुगेदर का कितना आया था? नहीं है तो कितना? किसका किसका? ये कहाँ आया था? सिक्स फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं? हैं? फिर ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। हाँ, तो वो पहले ही ऐसी प्रॉब्लम हो गई। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? ये समझ आ गया? कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखिए। अब ये प्रॉब्लम्स मैंने बता दी हैं, तो ये थ्योरम टाइप से आप लिख सकते हैं, लेकिन याद नहीं करनी है आपको ये कभी थ्योरम्स। लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रूव दैट नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different objects taken r at a time when a particular object is to be always included. When a particular object is to be always included in each arrangement. n distinct objects से taken r at a time कितने परमुटेशन से अरेंजमेंट बनते हैं? n p r। अभी कंडीशन क्या वैलिड है कि भाई ये कोई खास ऑब्जेक्ट है, उसको जरूर लेना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल है, काफी बार हम बता चुके हैं, प्रॉब्लम्स में आ चुका है। कितने आ जाएंगे बताइए जल्दी से? है n-1, भाई r-1 का काम कर लेते हैं। r-1 समझ गए ना? अब r एक को लेना है, तो r ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो कितने तरीके से आ सकता है एक ऑब्जेक्ट जो स्पेसिफाइड है? r मतलब ये तो नहीं है कि मतलब एक को लेना है। व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज, एक को ही लेना है, लेकिन उसके लिए प्लेसेस कितने हो सकते हैं? r हो सकते हैं ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेना तो स्पेसिफाइड है, लेकिन उसके लिए प्लेसेस कितने हो सकते हैं? r हो सकते हैं, इसलिए r का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे r ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए प्लेसेस कितने हैं? प्लेस फिक्स नहीं हुआ है। समझ गए कि नहीं? तो ये थ्योरम ही होती है, जो याद करने से तो कोई ज्यादा फायदा है नहीं, लेकिन समझ में अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। समझ गए? है? नेक्स्ट लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन
फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन of n distinct objects taken are at a time. When a particular object is never taken in each arrangement. सिंपल, एक को लेना ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही कितने बचे, n-1, मतलब का ही नहीं है तो अरेंजमेंट ही नहीं होगा, तो n-1 p r, ऑब्जेक्ट ही कितने रह गए हैं, पर्टिकुलर भी कहा है, n ही नहीं कहा, n ही होता तो वो और सोचते, कोई एक खास ऑब्जेक्ट है जिसको हम कभी नहीं ले रहे हैं, समझ गए ना है? मतलब ये जस्ट इसलिए कि ये ही नहीं आ जाए, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्या पता दे दिया कि मैचिंग दे दिए और इस तरफ स्टेटमेंट दे दिए, ऐसे ही दे दिए, इसलिए बताए जा रहे हैं, थ्योरम्स याद नहीं करनी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस find the number of permutations of n different objects taken are at a time, in which two specified objects always occur together. बहुत ध्यान से करना आंसर लिखते समय, ये कोई अलग बात नहीं है, वही वाली प्रॉब्लम है कि एनसी को साथ लें या सीई को साथ लें, शुरुआत में करा था ना, वो साथ ही होने चाहिए। तो इसका एक्सप्रेशन डेवलप करिए ढंग से, बताता हूं मैं अभी। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट हमेशा साथ आए, उन दो को भूल जाते हैं, समझ गए कि नहीं? तो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, n-2 p r-2, ठीक है कि नहीं है? अब जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए प्लेसेस कितने हुए, आर क्यों हुए यार, r-2 अगर हम रखते हैं तो प्लेसेस कितने आते हैं, रो में ही जाना है ना। जैसे अगर आप r-2 मतलब ध्यान से देखना, r-2 की वैल्यू मान लो 2 रख रहे हो, r-2 की वैल्यू 2 है, तो एक ये हुआ, तो अब कितने प्लेस आ गए, 1 2 3, तो उनके लिए प्लेसेस कितने आए, r-1। मतलब आप अगर 4 ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो प्लेसेस कितने आए आपके पास चौथा ऑब्जेक्ट रखने के लिए, इन रो में होना चाहिए 1 2 3 4। तो अगर आपने r-2 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया तो प्लेसेस कितने आ गए, r-1। तो उनमें उन दोनों को अरेंज करने के मतलब रखने के कितने तरीके हो गए, r-1, एक ही है ना वो। अब लेकिन आपस में इंटरचेंज तो हो ही सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 2, इट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कि नहीं? ये प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझिए, मान लो मेरे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू यही है, इनसे कितने लेटर बन सकते हैं सच दैट आई और ओ हमेशा क्या रहे, संग रहे। तो मैंने क्या किया, इसको पहले एक मान लिया है, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, इसको एक मान लिया तो कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, समझ गए कि नहीं? या मैंने किस तरह से यहां पर अप्रोच किया कि इसको हटा दिया, पहले 3 बचे, 3 को कितने तरीके से अरेंज किया, फैक्टोरियल 3, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये इसके लिए प्लेसेस कितने आ गए, 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दिया,
और 2 हैं तो इंटू फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो किया है मैंने। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसमें से पूरे वर्ड नहीं लिए जा रहे हैं, आर लिए जा रहे हैं, एन में से पूरे नहीं लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? समझ आया है? समझ आया कि नहीं? मान लो मेरे पास क्या होता, ढंग से सुनना, मेरे पास होता 1 2 3 4 5 6। इनसे कितने नंबर्स बन सकते हैं सच दैट 4 और 5 संग संग आए? इनसे 3 और 4 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं? 4 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं कि 4 और 5 क्या आए? हमेशा संग आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो 4 और 5 संग आए, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं या 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो कितनी डिजिट्स बची मेरे पास है? ये समझ तो आ गया ना? मान लो इससे हमें 1 2 3 4 5 6 7, इससे मुझे 5 डिजिट नंबर बनाने हैं सच दैट 4 एंड 5 हमेशा कैसे रहें? संग रहें। यही प्रॉब्लम है ना? तो मुझे ये बताइए कि मैंने क्या किया, इन दोनों को निकाल ही दिया। इन दोनों को निकाल ही दिया तो कितने बचे? 5 में से कितने डिजिट नंबर बन जाएंगे? 3, 5p3, ठीक है कि नहीं? अब 3 डिजिट नंबर बचा तो 4 5 के लिए कितने प्लेसेस आ गए? 4। तो किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का है। और आपस में ये अरेंज कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 2 से। समझ गए कि नहीं? ये ऐसे किया मैंने, 7 - 2, 5 - 2, और यहां पे कितना बचा? 3 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्यों? 4 इंटू 2 p है ये। समझ गए? है? समझ आया कि नहीं? तो तीनों थ्योरम समझ में आ गई। ये अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? इससे ऊपर वाली में तो कोई टेंशन थी नहीं। समझ आ गए? कोई डाउट यहां तक? ठीक।